इस बीच देखिए मॉस्को में भी सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हो गया। यूक्रेन ने रूस पर 45 ड्रोन से हमला किया, लेकिन इस बीच पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। वो आज शाम पोलैंड पहुंचेंगे, फिर 23 अगस्त को कीव के दौरे पर जाएंगे पोलैंड से ही। ये दो महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन के दौरे से जुड़ी। पीएम मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो गए। यहां से वो यूक्रेन का 10 घंटे का सफर तय करेंगे। ट्रेन के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए मैदान जंग में इस वक्त हालात कैसे हैं। मॉस्को तक पर यूक्रेन का अटैक हो गया है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा शांति का रास्ता खुला, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझिए। इस पूरे दौरे की एक एक डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जहां 2 दिनों के लिए वो पोलैंड में होंगे और उसके बाद वो यूक्रेन की राजधानी कीव का रुख करने वाले हैं। तो 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रहेगी और 23 अगस्त को वो यूक्रेन दौरे पर जाएंगे। 7 से 8 घंटे का वक्त माना जा रहा है कि वो यूक्रेन में बिताएंगे, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जरूरी क्या है? जरूरी बात यह है कि पोलैंड से ट्रेन के जरिए कीव जाने की उनकी खबरें सामने आ रही हैं। 45 सालों में किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा ये होगी। 30 साल बाद यूक्रेन जा रहे पहले भारतीय प्रधानमंत्री। जी और कई मायनों में ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम है। किस तरह के हालात इस वक्त वॉर जोन में हैं, ये आप देख रहे हैं। और ऐसे वक्त में वॉर जोन में पीएम मोदी की मौजूदगी होगी। युद्ध के बीच यूक्रेन दौरा, इसके मायने क्या हैं, ये देखिए। भारत के स्टैंड से समझिए। भारत बातचीत से समाधान का पक्षधर है। भारत ये बार बार कहता आया है कि ये युग युद्ध का नहीं है। युद्ध का ऐसा समाधान हो जो दोनों को स्वीकार्य हो, रूस को भी और यूक्रेन को भी। ऐसा कोई हल निकलना चाहिए, ये हमारा पॉइंट है। भारत ने हमेशा कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, जंग का नहीं है। इसके अलावा भारत ने हमेशा युद्ध में शांति की बात की है और इसको लेकर खास बात यह है कि एससीओ समिट में पीएम ने पुतिन के सामने शांति की बात की भी थी। त्रिपाठी सर, किस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? जैसा कि हमने पहले भी कहा, भारत इस बात को बार बार दोहराता रहा है हर मंच से, हर पटल से, कि ये युद्ध का युग नहीं है, शांति की ओर बढ़ना चाहिए, शांति पर ही फोकस रहना चाहिए। लेकिन उसकी पहल केवल भारत करता हुआ नजर आता है। ये एक्सपेक्टेशंस तो हमारी अमेरिका से भी होती है, लेकिन वो यहां पर कहीं नजर नहीं आता। त्रिपाठी सर जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस मायने में बहुत अहम हो जाता है कि हम हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं और अब ऐसे मौके पर जब वो यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन लगातार मॉस्को पर हमले कर रहा है, कुर्स्क में उसने लगातार आगे की तरफ रुख किया हुआ है, बढ़त बढ़ा रहा है। किस तरीके से आप इसको देखिए? देखिए, मोदी इस चीज़ का, इस बात का संदेश लेकर के वहाँ जा रहे हैं जो वो दोहराते रहे हैं। एससीओ की समिट में भी उन्होंने दोहराया और पिछले महीने पुतिन के साथ हुई वार्ता में भी उन्होंने दोहराया कि ये युग शांति का नहीं है। मासूमों की जान जहाँ भी जाए वो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात होती है। इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके अक्रॉस द टेबल डिप्लोमेटिकली ये किसी भी समस्या का हल करें। क्योंकि वैसे भी माना जाता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि युद्ध समस्याओं को ही जन्म देता है। जी, तो एक चीज़ ये है कि उनको भी ये संदेश देना है, जेलेंस्की को भी, जिन्होंने भारत के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था वहाँ, उनको भी संदेश देना है कि देखिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि यह आग और भड़के। दूसरी चीज़ ये बताना है कि अगर आप युद्ध में ही रहे तो बर्बादी दोनों ओर से होगी। इसलिए इससे अच्छा है कि युद्ध से बचने की कोशिश की जाए। और जहाँ तक बायलैटरल रिलेशंस की बात है तो मोदी उम्मीदन 3 समझौतों पे हस्ताक्षर करेंगे। और इसके साथ ही मोदी ये भी निश्चित करेंगे कि यूक्रेन में जो आफ्टर वॉर कभी भी जब रिकंस्ट्रक्शन की बात आए तो भारत वहाँ पर कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल। और इस यही वजह है, ये जो बातें आपने कही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से पीएम मोदी के दौरे को लेकर यूक्रेन में गजब का उत्साह नजर आ रहा है।